अच्छा था, जिस उसमें हम शामिल होकर के बहुत तो खुशी का अनुभव मैं कर रहा हूँ, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसको धन्यवाद। बेसिकली मैं जहाँ भी आप तो हमेशा सामने तो खड़े रहती है। सभी को जय यीशु। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि ब्रदर्स चलो कि वो हमारे बीच में आए और ये रिट्रीट बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं पहले दिन आई थी तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस था, बहुत सारे अपने प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आई थी। जब पहले दिन ब्रदर ने हमसे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है, आप यहाँ क्या लेकर के आए हैं, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगी। तो मैंने सिर्फ इतना कहा क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और मैं उन परेशानियों से बहुत छुटकारा पाना चाहती थी। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि प्रभु की योजना के अनुसार मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं जो अपने प्रश्न, जो चिंताएं हैं, जो तकलीफें हैं, उसका हल यहाँ से लेकर के जाना चाहती हूँ। जब पहले दिन प्रेयर किया बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे जब फर्स्ट डे का प्रेयर बहुत ही बढ़िया रहा, स्पेशली जब हम एडोरेशन में बैठे हुए थे वो बहुत अच्छा रहा। और कल जब हम लोग को स्पेशली जितने भी सेशंस इसके पहले हुए थे वो बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन कल का दिन मेरे लिए बहुत विशेष रहा मुझे लगता है। जब हम लोगों ने वापसी कर के बारे में सुना था और एक एक चीज़ को बहुत गहराई से यहाँ पर जो बताया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब ब्रदर ने हमको बोला कि आप अपनी लिस्ट बनाना है, तो मेरी लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि मुझे बहुत शर्म और घृणा हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैंने ये सब पाप किए हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना है। जब मैं वापसी कर के लिए यहाँ पर आई थी तो चैपल में जो बैठी हुई थी मुझे बहुत ही पहले बोलना चाहिए बहुत दुख हो रहा था अपने ऊपर कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, लेकिन जब मैं कन्फेशन के लिए गई मुझे बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ। वहाँ जाने के लिए फादर ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई जिसके द्वारा आदि जो प्रश्न थे उनका हल मुझे वहीं पर मिलता गया, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जब हम इवनिंग प्रेयर के लिए गए थे, इवनिंग का जो सेशन हो रहा था वो प्रेम के ऊपर था। मैंने कल भी यही अपना शेयरिंग किया था, प्रेम के ऊपर, ईश्वर के प्रेम के ऊपर बताया जा रहा था। तो वो बहुत अच्छा लगा कि प्रेम कितनी महान चीज़ है, हम लोग को कितना प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने तो अपने इकलौते पुत्र को हम सभी के लिए दे दिया है। और मुझे उस समय अचानक से कुछ चीज़ें याद आने लगी जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। और मुझे बेसिकली अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो मुझे बहुत हर्ट फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति को कल मैंने माफ़ तो कर दिया था, लेकिन जो मैं खुशी चाहती थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। और उस समय बैठे बैठे मुझे याद करने लगी कि प्रभु तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उसने तो अपना सर्वस्व हम पर निछावर कर दिया है। और लेकिन मैं क्या देख रही हूँ वहाँ पर कि मैंने जिस व्यक्ति ने मुझे इतना थोड़ी सी बातों को लेकर हमारे बीच में मनमुटाव में जो भी कष्ट हुआ उससे मैं कितनी व्यथित हूँ और कितनी दुखित हूँ, वो उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था वो छोटी सी बात के पीछे मैं इतना दुखी हो रही हूँ, लेकिन जब मैं पाप करती हूँ तो मैं प्रभु को कितनी बार कष्ट पहुँचाती हूँ, कितनी बार दुख देती हूँ। तो इस बात की पीड़ा मुझे बहुत अंदर तक कचोटती है। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था कि मैं किस तरीके का जीवन जी रही हूँ, यानी कि एक छोटी सी बात मुझे इतनी प्रभावित करती है, लेकिन जब मैं पाप करती हूँ, मैं जानबूझ करके उस चीज़ में बार बार करती हूँ तो मैं प्रभु को कितना दुख पहुँचा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही क्या बोलना चाहिए, पापसिकार के बाद में भी वो शांति जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। स्पेशली जब हम एडोरेशंस के यहाँ पर आए थे उस समय जब ब्रदर ने हमको बोला कि हम उन लोगों को भी माफ़ करें जिनको हमने यानी कि हम भूल चुके हैं। और मेरे साथ में सच में ऐसा हुआ कि जब फादर ने मुझे बोला कि आपने जिन व्यक्तियों को माफ़ करना था क्या तुमने सबको माफ़ किया, मैंने कहा यस फादर मैंने सबको माफ़ कर दिया है। लेकिन उस समय मुझे होली स्पिरिट ने बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाए जिनको मैं भूल चुकी थी कि हाँ इन भी व्यक्तियों से मेरे मनमुटाव थे और मैंने उनको दिल से माफ़ नहीं किया। तो मुझे उस समय उनको माफ़ी करने का एक और वरदान मिला था। मुझे उनके लिए प्रेयर करना और उनको माफ़ करने का बहुत ही मतलब कि बहुत बोलना चाहिए कि बहुत मन से उनके लिए प्रेयर किया। और फिर यहाँ बैठे बैठे मुझे अचानक पैरों में बहुत जोरों से दर्द होना शुरू हो गया। और मैं कल एडोरेशन में जब आई थी यहाँ पर तो एक बोलना चाहिए कि एक प्रश्न नहीं बोलना चाहिए, एक कंडीशन लेके आई थी मैं यहाँ पर कि प्रभु
चाहते हैं, आप अपनी उपस्थिति सबको दिखाते, आपका प्रेम सबको दिखाते हैं। तो मुझे भी वो प्रेम दिखाइए। मैं उस चीज़ के लिए जो तरस रही हूँ मुझे कभी नहीं मिलती है। क्या मैं इतना पापी हूँ कि मुझे आप कभी दर्शन नहीं दे सकते? कभी आप मुझे अपने क्या बोलना चाहिए चिन्ह नहीं दिखा सकते? मैंने कहा कि आज मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊँगी तब तक आप मुझे अपना अनुभव नहीं देते। मैंने कहा मैं यहीं बैठे रहूँगी, आपका अनुभव मुझे चाहिए। वहाँ बैठे बैठे मैं ये सब चीज़ें सोच रही थी। मैंने यही कहा कि नहीं प्रभु, आज मैं पूरे मन से, आज मैंने बहुत अच्छे से पाप स्वीकार भी किया है, सब लोगों को माफ़ भी किया है और आपकी कृपा चाहती हूँ। ब्रदर ने बताया था कृपा, पाप स्वीकार के द्वारा हमें कृपा मिलती है। मैंने कहा मैं कृपा चाहती हूँ आपकी, और मुझे वो कृपा चाहिए। और बैठे बैठे मुझे अचानक पैरों में इतना दर्द होना शुरू हुआ कि मेरे असर नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसी क्षण यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बहुत प्रेयर कर रही थी, प्रभु मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर भी उस दर्द से मुझे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। और अचानक मैंने उस समय प्रेयर किया कि प्रभु, इस समय जितनी भी व्यक्ति इस तरीके की बीमारियों से पीड़ित है, इस तरीके के दर्द से पीड़ित है, आप उन सभी को छू लीजिए। उसी क्षण मेरे पैरों का जो दर्द था वो अपने आप से चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या लेकर के आई थी, क्या हो गया कि यहाँ पर कि प्रभु आप